हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लासेस। तो आज हम लोग का टॉपिक है मैग्नेटिज्म। उससे पहले आप द क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैग्नेटिज्म का सबसे पहला टॉपिक होता है बायवर्ट सेवर्ट लॉ। तो बायवर्ट सेवर्ट लॉ में क्या होता है, ये देखिए, ये हमारा एक कोई भी वायर है, कोई भी ऐसे पास आउट हो रहा है एक्स से वाई तक। ठीक है, इसमें हम लोग ने एक छोटा सा ऐसे एलिमेंट लिया आइडियल का। ठीक है, और ये अपना पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिज्म निकालना है। और हम लोग का जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये हम लोग का प्लेन से परपेंडिकुलर है, मतलब ये आपके तरफ है मान लीजिए। ठीक है, तो ये थीटा एंगल पे कुछ बना रहा है। तो हम लोग इसमें बायवर्ट सेवर्ट लॉ से लिखते हैं बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जिसमें म्यू नॉट की वैल्यू हो गई 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टी इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। और ये हुआ हम लोग का आई डॉट डी एल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर। आई डी एल हमारा ये एलिमेंट है जो हम लोग का है। ठीक है, फिर हम लोग इसको निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से। अब राइट हैंड थंब रूल में दो केसेस हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। पहला, जब वायर प्लेन ऑफ द पेपर से परपेंडिकुलर होगा, मतलब इस डायरेक्शन में हम लोग का वायर रखा होगा, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग अपना थंब इस डायरेक्शन में रख लेंगे। तो मैं एक पिक्चर ट्राई कर लेता हूँ। अच्छा, बना हुआ है, ये देखिए, थंब यहाँ पर रख लिया मैंने। और फिर ये कर्ल जो होता है हम लोग के फिंगर का, इसको हम लोग इस डायरेक्शन में घुमाएं, तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, ये क्लॉकवाइज होता है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है ये। इसे रटना नहीं है, इसे हमेशा निकालना है। केस 2 हम लोग तब ले लेते हैं जब वायर परपेंडिकुलर हो प्लेन ऑफ द पेपर से। तो प्लेन ऑफ द पेपर से परपेंडिकुलर है, तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग, जो अपना कर्ल है वो इसके डायरेक्शन में रखेंगे हम लोग। मान लीजिए ये हमारी कर्ल है ऐसे। ठीक है, और इसको हम लोग इस डायरेक्शन में रखें, तो हम लोग का अपने आप अंगूठा अब इस तरफ आ जाएगा, ये आपके तरफ पॉइंट आउट होगा। तो ये, और ये जब हम लोग का क्लॉकवाइज आ रहा है तब क्या होगा, ये अंदर की तरफ जाएगा। तो इसी का हम लोग एक एप्लीकेशन देखेंगे कि कैसे करेंगे। यहाँ पर एक स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर है, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है। ठीक है, और पी पॉइंट पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो हम लोग आई डी एल का एक एलिमेंट ले लिए, यहाँ से ओ से एल दूरी पे। ओ क्या है, इस पॉइंट का जस्ट एक परपेंडिकुलर है, ये एक परपेंडिकुलर यहाँ पे गिरा है। ठीक है, यहाँ से एल दूरी पे हम लोग आई डी एल का एक एलिमेंट ले लिए जो कि अल्फा एंगल पे इंक्लाइंड है, और इस एंगल को हम लोग थीटा ले देते हैं। तो अब हम लोग को निकालना है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो हम लोग सिंपल सी बात है, पहले बायवर्ट सेवर्ट लॉ का बेसिक लिखेंगे, जो कि डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन अल्फा। ये मैंने उसका एक कंपोनेंट ले लिया, तो ये साइन अल्फा वहाँ से आया। अब हम लोग को बस इसको इंटीग्रेट करना है। तो क्या हो जाएगा, ये तो बी वेक्टर हो जाएगा डायरेक्ट। ये म्यू नॉट 4 पाई कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है यहाँ पे वायर में, तो आई बाहर। ठीक है, वैसे ही हमारा आर स्क्वायर तो बाहर, अंदर बचा बस डी एल साइन अल्फ़ा। डी एल साइन अल्फ़ा को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, वो देखना पड़ेगा हम लोग को। तो डी एल साइन अल्फ़ा को क्या हम लोग कॉस थीटा डी थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डी एल साइन अल्फ़ा अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा के बराबर हो जाएगा। तो एक सेकंड ये हटा देता हूँ, और ये हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा डी थीटा। अब हम लोग का ये कहाँ से जा रहा है, ये जा रहा है फाई टू यहाँ पर है, फाई वन यहाँ है। ठीक है, ये एक इसका एक एंगल है, मतलब ये जो इसका एंड पॉइंट है, ये मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक का, ये ए टू बी तक का ये एक लेंथ का वायर है, और यहाँ से यहाँ जा रहा है। ठीक है, तो ये एक एंड है, यहाँ से हम लोग इसका फाई वन बना लिए परपेंडिकुलर से। ठीक है, और ये दूसरे एंड पे फाई टू बना लिए, लेकिन ये इसके नीचे साइड है, तो हम लोग इसको नेगेटिव लेंगे। तो -फाई टू से ये फाई वन तक जा रहा है, तो हम लोग क्या ले लेंगे यहाँ पे लिमिट, -फाई टू से फाई वन तक। तो इसका इंटीग्रेशन लिख देते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई कॉस थीटा डी थीटा का वो हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन थीटा, और इसकी लिमिट हो जाएगी -फाई टू से फाई वन। 2 से 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 2
तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई साइन, रखने पे इसकी वैल्यू आएगी साइन फाई वन माइनस, ब्रैकेट लगा दूँ, माइनस फाई टू, और ये ब्रैकेट क्लोज, ये माइनस बाहर आ जाएगा यहाँ पे और इससे ये प्लस बना देगा। तो इसका हम लोग का फॉर्मूला क्या फाइनल मिला है जो, वो है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। बी का फॉर्मूला, एक फाइनाइट वायर जो कि लेंथ, ये ए बी जो फाइनाइट वायर है, इसका पी पॉइंट पे, कोई भी पी पॉइंट पे कैसे निकालेंगे, तो ये रहा उसका फॉर्मूला। ठीक है, इसका ये हम लोग, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग क्या होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग देखने के लिए, एक सेकेंड में कलर चेंज कर लेता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग, तो यहाँ पर हम लोग का एक रिंग है। ठीक है, ये रिंग है हम लोग का, ऐसे लूप में रखा हुआ है ऐसे। ठीक, इसका एक एग्जांपल भी देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक बनाया है डायग्राम। ये ऐसा कुछ है और इसका निकल रहा है और ये सब इसके वेव्स हैं, ऐसे निकले जा रहे हैं। ठीक है, ये रिंग है आपका ऐसे। ठीक, यहाँ पे मैंने ऐसे ले लिया रिंग। ठीक, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको अब एक्स वेरी करते जा रहा हूँ, मतलब मैं एक बार यहाँ पे खड़ा रहा, फिर यहाँ खड़ा रहा, फिर यहाँ खड़ा रहा, ऐसे से मूव करते जा रहा हूँ और फिर बता रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड इसकी चेंज कैसे होगी। तो बेसिक जो मैंने बायवॉट सेवर्ट लॉ से निकाला है ये फॉर्मूला, जो कि रटना है आप लोग को, लर्न, इसका कोई ख़ास एक्सप्लेनेशन नहीं है इसमें, वैसे तो है लेकिन इसमें मतलब वो व्यर्थ होगा। इससे अच्छा इसको डेराइव करने से अच्छा लर्न कर लीजिएगा। इसी फॉर्मूले से हम लोग इसके और भी पार्ट्स निकालेंगे। तो मान लीजिए जैसे सेंटर पर है, तो सेंटर के लिए हम लोग का एक्स क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, ये यहाँ पर आर रेडियस है इस रिंग का और एक्स हमारी दूरी है, और इससे हाइपोटेन्यूज से ये एक पाइथागोरस लगा के अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आया, और ये आइडियल एक एलिमेंट है जिसको हम लोग इंटीग्रेट किया असल में, वहाँ से आया ये। तो एक्स ज़ीरो इस कंडीशन में, ठीक है, एक्स ज़ीरो पे क्या आ जाएगी वहाँ वैल्यू, एक्स ज़ीरो रख लिया हम लोग ने। ठीक है, तो म्यू नॉट आई इंटू 2 पाई r² अपॉन 4 पाई r³ r² से r³ कटा। ठीक है, और पाई से पाई कट गया और 1 से 2 कट गया, तो क्या आया म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो इसका मतलब कोई भी रिंग पर, रिंग के बीचों बीच ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब मान लीजिए हम लोग बहुत क्लोज रखे हैं रिंग को, मतलब ये पॉइंट को हम लोग बहुत क्लोज मानते हैं रिंग के एकदम, तो क्या होगा हम लोग का, तो वो भी देख लेते हैं। एक्स बहुत छोटा है आर के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसे डिवाइड मार देंगे, हम लोग इसको बाहर निकाल लेंगे एक तरीके से कहें तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। 1 अपॉन, हम लोग को क्या बाहर निकालना चाहिए यहाँ पर x छोटा आर से, तो हम लोग क्या करते हैं r को बाहर निकाल लेते हैं। तो आर स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो ये r³ निकलेगा, क्योंकि 3/2 की पावर है तो 2 से 2 कट जाएगा और r³ बाहर आ जाएगा। तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन r² की पावर 3/2। बेसिकली ये -3/2 हम लोग कह सकते हैं इसको, अगर हम लोग ऊपर ले जाएं। मैं कह रहा हूँ कि म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और ये क्या होगा, कट जाएगा ये इनटू, और ये 2 पाई भी कट जाएगा। ठीक, तो ये अपना कुछ भी नहीं बचा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r बचा, और अपने पास इधर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन r² की पावर -3/2। और ये अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन, ये माइनस, ये बहुत छोटी वैल्यू है 1 से, बहुत 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 छोटी वैल्यू। देखिए यहाँ से x/r इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, तो ये क्या होगा, बाइनोमियल यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन लगेगा और -3/2 यहाँ गिर जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि म्यू नॉट आई अपॉन 2r 1 माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड, ओके मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं यहाँ नहीं लिखता हूँ, इसको कहीं और लिख देता हूँ।
मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r 1 माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब x ग्रेटर देन r के लिए हम लोग को रखना है, ठीक है। तो x ग्रेटर देन r के लिए हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, ये म्यू नॉट हो गया, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हम लोग लिख देंगे इसको LIL अपॉन 2 पाई x, तो ये म्यू नॉट L अपॉन 2 पाई r² एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और ये मैग्नेटिक डाइपोल जब आता है तो m की वैल्यू हम लोग यहाँ पर L इंटू पाई आर स्क्वायर रख देते हैं। बेसिकली मैं लिख देता हूँ m इज इक्वल्स टू L इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखेंगे आप लोग ये असल में यही है, L इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे m रख देंगे तो यहाँ पे क्या इसका फॉर्मूला आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, म्यू नॉट इंटू 2m ओके, मैं इसको भी यहाँ लिख देता हूँ, म्यू नॉट अपॉन 2m अपॉन 4 पाई एक्स क्यूब, ठीक है। ये आपका मैग्नेटिक डाइपोल का बी का फॉर्मूला हो जाएगा जब एक मैग्नेटिक डाइपोल होगा, ठीक। एक क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट लेंथ वायर एट पॉइंट पी। तो ये हमारा वायर है जो कि सेमी इनफाइनाइट, मतलब यहाँ से वो इनफाइनाइट है और यहाँ से हमें निकालना है। तो बेसिकली हमें थीटा एंगल दे दिया गया, तो हम लोग का कहाँ से कहाँ जा रहा है, देखा जाए तो माइनस थीटा से हमारा 90 डिग्री पे जा रहा है। तो हम लोग प्रीवियस स्लाइड पे जाएं अगर, तो हम लोग उसका देखें फॉर्मूला, हम लोग क्या लिखे हैं यहाँ पे, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई साइन फाई वन ये एंगल है प्लस साइन फाई 2, ठीक है। तो यही सेम हम लोग यहाँ अप्लाई करते हैं। तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ठीक है। फाई 1 की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे, फाई 1 की वैल्यू हुई हमारी यहाँ पर, प्रीवियस स्लाइड पे फाई 1 कौन सा था हम लोग का, ये फाई 1 था, ऊपर वाला फाई 1 था, नीचे वाला फाई 2 था, ठीक है। तो ऊपर वाला फाई 1 था, तो हम लोग का क्या है इस बार 90 डिग्री है, तो साइन 90, और ये क्या है प्लस साइन थीटा। मैंने प्लस क्यों लिया, यहाँ पे तो माइनस था, क्योंकि माइनस भी आएगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन करेंगे और वो कट गया था। तो यहाँ पे हम लोग को फाई 2 वही एंगल लेना था जो असल में है, हम लोग को माइनस के साथ नहीं लेना था, क्योंकि मैंने वो पहली फॉर्मूला में लगा दिया। तो ये ध्यान देने वाली बात है, नोट कि एक्स्ट्रा माइनस नहीं लेना है, एक्स्ट्रा माइनस नहीं लेना, क्यों, क्योंकि मैंने पहले फॉर्मूला में लगा दिया। तो हम लोग को अब करना होगा, तो हम लोग सीधे क्या रखेंगे यहाँ पे, अब हम लोग माइनस हटा ही देंगे, हम लोग थीटा रखेंगे और 90 रखेंगे, तो ये आ जाएगा कुछ। तो यहाँ पे हम लोग ये रख देते हैं, ठीक है। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई बी इक्वल्स टू, तो क्लियर कट मैं लिखता हूँ क्या आ रहेगा, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। तो हम लोग अब चलते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ पे। तो बेसिकली एम्पियर सर्किटल लॉ हम लोग का क्या कहता है, एक सेकेंड में कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक, एम्पियर सर्किटल लॉ हम लोग क्या कहता है कि इट स्टेट्स द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज पाथ इन अ फ्री स्पेस ऑफ वैक्यूम इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द नेट करंट और द टोटल करंट विच क्रॉसिंग थ्रू द एरिया बाउंडेड बाय द क्लोज पाथ। तो इसका मतलब है कि ये जो क्लोज लूप है इसके अंदर के जो सारे करंट होंगे वो इसका क्लोज इंटीग्रल, मतलब बी डॉट डी एल के क्लोज इंटीग्रल के इंटू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ दिस ऑल द करंट, सिर्फ ये सारे करंट जो अंदर अंदर है, ये बाहर वाले करंट इस पर कोई इफेक्ट नहीं करेंगे, मतलब इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा इस पर, सिर्फ होगा तो इन तीनों का ही, इसका 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 जो कि लूप के अंदर है। तो इससे हम लोग को ये पता चला कि दिस लॉ इंडिपेंडेंट ऑफ साइज शेप ऑफ द क्लोज लूप, ठीक है।
और एनी करंट आउटसाइड द क्लोज पाथ इज नॉट इंक्लूडेड इन द राइटिंग द राइट हैंड साइड ऑफ द लॉ, जो कि हमारा ये है, जो कि हमारा नेट करंट है या फिर कहें टोटल करंट है। दिस लॉ सुटेबल फॉर ओनली, मैं कहना चाहिए ओनली, इनफाइनाइट एंड लॉन्ग एंड सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर इज म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखता है हम लोग को, जो कि पहले हम लोग का ये अगर देखा जाए तो मैं रुके पेन का कलर चेंज कर दूँ, तो B प्रोपोर्शनल टू R है और फिर B इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r है। ठीक है, जब R ग्रेटर देन R होगा तो B इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ है। और फिर जब R लेस देन R है तो ये एक स्ट्रेट लाइन वायर है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। मैं इसमें थोड़ा तेज़ जा रहा हूँ इसलिए क्योंकि मुझे और भी इसमें मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें अच्छे से कवर करते जाऊंगा। तो हम लोग का पहला है ये आई इनक्लोज्ड, मतलब सॉरी, हम लोग को इसका ये निकालना है। ठीक है, कि ये कितना हम लोग को वो शो करता है। तो ये इसका डायग्राम है, मैं एक सेकेंड में इसका वो चेंज कर दूँ कलर। ये हम लोग का डायग्राम है, ये कुछ इस तरीके से जा रहा है, मतलब यहाँ से निकल रहा है ये और यहाँ घुसते जा रहा है, यहाँ से निकल रहा है ये कुछ, यहाँ घुसे जा रहा है ये, ऐसे 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 लूप बनाया जा रहा है ये, ऐसे ऐसे पूरा घूम घूम के। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, हम लोग एक ऐसे स्क्वायर ले लिए, एक रेक्टेंगल का हम लोग एक टुकड़ा ले लिए और हम लोग को इसी में निकालना है कि कितना टोटल करंट आया है। तो जिसको हम लोग बेसिकली हम लोग वो लगा रहे हैं B.dl का क्लोज लूप का इस म्यू नॉट टाइम्स ऑफ नेट करंट। ठीक है, वो लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग ने क्या किया, ABCD एक लूप ले ली, AB, ये A है हमारी, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक है, तो ABCD ले ली। तो हम लोगों ने इसका टुकड़ा टुकड़ा कर लिया कि AB में कितना होगा, BC की वजह से कितना होगा, CD की वजह से कितना होगा और DA की वजह से कितना होगा। तो हम लिखे यहाँ पे AB इक्वल्स टू 0। ऐसा क्यों, क्योंकि ये इसमें क्या है, B.dl है। ठीक है, और हम लोग का B इस डायरेक्शन में है, आउटवर्ड द प्लेन, और DL जो इस डायरेक्शन में है वो इधर है करीबन इस डायरेक्शन में। तो ये दोनों परपेंडिकुलर हुए, ये इस डायरेक्शन में हुआ और ये आपके तरफ हुआ, ये कुछ इस तरफ हुआ आपके तरफ। तो बेसिकली अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ ऐसे, तो ये कुछ इस तरफ हुआ आपके तरफ, जो कि Z एक्सिस होती है ये, और ये -y एक्सिस मान लीजिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो ये कॉस इसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। वैसे ही इसका भी डॉट प्रोडक्ट 0, देखिए ये वाला इसका भी डॉट प्रोडक्ट 0। अच्छा, मैंने इसका भी 0 लिखा है, B.dl DA की वजह से, DA की वजह से भी मैंने 0 लिखा है। तो यहाँ पे DA की वजह से क्यों 0 है, क्योंकि ये DA जो है ये हमारा बाहर है। तो असल में मैंने पहले ही कहा था कि ये लूप के अंदर ही नहीं है, तो यहाँ पर कोई करंट इंक्लोज नहीं हो रहा है। देखा जाए तो यहाँ पे कोई करंट इंक्लोज नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से ये 0 हो गया। तो हम लोग का नेट क्यों आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है, सिर्फ BC की वजह से, जो कि ये है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कि B.dl ABCD, एक सेकेंड, इज ड्यू टू B.dl BC। ठीक है, और BC की वजह से क्या हो जाएगा, B.dl इसका, क्योंकि आई इनक्लोज तो मैंने लिखा है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज कितना है, N इंटू A इंटू आई। ये समझ आ गया, ये नंबर ऑफ टर्न्स है, ये लेंथ है, ये जो मैंने ये लिया, मेरे को अगर दूसरे पेन से दिखाऊं आपको, तो बेसिकली मेरा ये A है। ठीक है, और ये I है हमारा, तो ये हमारा बेसिक ये आया है इसका। तो अब हम लोग का फाइनाइट लेंथ होता है और इनफाइनाइट लेंथ होता है, तो हम लोग पहले फाइनाइट लेंथ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो फाइनाइट लेंथ पे हम लोग क्या देखते हैं कि वैसे तो ये मतलब अभी तक जेई एडवांस में भी इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आया है, जेई एडवांस पे भी नहीं आया और जेई मेंस पे भी नहीं आया। इस पे आया भी होगा तो कोई बेसिक सा सवाल आया होगा एकदम,
पर ऐसे ही इस पे कभी डायरेक्ट और कोई अच्छा सवाल नहीं आया है, तो इसकी आने की प्रोबेबिलिटी तो थोड़ी कम है, पर देख लेते हैं। तो इसका लेंथ और डायमीटर जो है कंपेरेबल होता है, मतलब कोई बहुत डिफरेंस नहीं होता उन लोग में, और उसकी वजह से हम लोग इस मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को पी पॉइंट पे निकालना होता है, जो कि हम लोग पहले देख चुके हैं। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला आता है बी पी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन टू कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। थीटा वन हमारा इस एंगल से यहाँ पर है, और थीटा टू हम लोग को हमेशा एक बात याद रखना है, हम लोग को हमेशा इस डायरेक्शन में ही लेना है एंगल। तो थीटा वन ये हुआ हमारा और थीटा टू ये हुआ, ना कि ये नहीं हुआ हम लोग का। हम लोग को हमेशा इस डायरेक्शन में ही लेना है, एंटी क्लॉकवाइज। एंगल थीटा वन एंड टू बोथ मेजर इन द सेम सेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड टू द एंड वेक्टर्स। ठीक है, ये एंड वन हुआ और ये एंड टू हुआ, और ये हम लोग का ऐसे निकल रहा है, ये असल में ऐसा कुछ जा रहा है यहाँ से, ये अंदर की तरफ बना हुआ है, तो मतलब यहाँ से निकल रहा है और ऐसे जा रहा है, जो कि दिख रहा है इसमें। और हम लोग के पास फिर होता है इनफाइनाइट लेंथ सोलोनॉइड। तो इनफाइनाइट लेंथ सोलोनॉइड, इट्स लेंथ इज वेरी कंपेरेबल टू एज कंपेयर टू इट्स डायमीटर, दैट इज द एंड्स ऑफ द सोलोनॉइड टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो उसमें हमारे दो केसेस बनते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सेल पॉइंट विच इज़ वेल इनसाइड द सोलोनॉइड, तब हम लोग का थीटा वन 0 डिग्री होता है। थीटा वन क्या था, ये था, ये 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और थीटा टू हम लोग का 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला में पुट करते हैं, तो ये म्यू नॉट एन आई आता है, ठीक है। वैसे ही हम लोग बोल रहे हैं कि म्यू नॉट फील्ड एट बोथ एक्सियल एंड एंड पॉइंट्स ऑफ सोलोनॉइड्स, मतलब हम लोग पहले यहाँ पे डाल रहे थे। अगर बात करें कुछ ऐसे कुछ देखने की, ठीक है, मैं ऐसे कुछ बना देता हूँ इसमें, ठीक है। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पॉइंट विच इज़ वेल इनसाइड द सोलेनॉइड, मतलब यहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है। और फिर जब हम लोग एट द एंड पॉइंट पहुँच रहे हैं, यहाँ पे पहुँच रहे हैं हम लोग, इस पोजीशन पे पहुँच रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है, ये चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि थीटा वन जो हम लोग का था, जो कि थीटा वन हम लोग का था, जो कि यहाँ से एंगल बना रहा था ऐसे, यहाँ से ऐसे थीटा वन एंगल जो बना रहा था वो 90 डिग्री हो जाएगा, हो भी जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा असल में। अगर दिखाएं क्लियर, तो ये कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे थीटा वन 90 डिग्री रखेंगे, तो कॉस 90 डिग्री 0 हो जाएगा, तो ये म्यू नॉट एन आई बाई टू देगा। और ये अप्रॉक्स वैल्यूज़ होती हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं, क्योंकि थोड़ा मोड़ा एरर आता है इसमें। ये उसका कुछ ग्राफ है जो मैंने एक टेक्स्ट बुक से निकाला है, एक सेकेंड। ये देखिए, यहाँ पे बी है, जो कि वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट एन आई, और यहाँ बी बाई टू हो जाती है, जो इसकी वैल्यू हो जाती है म्यू नॉट एन आई बाई टू। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ हो जाता है। ये कई बार क्या करते हैं, कई टेक्स्ट बुक्स में या फिर कहीं कई जगह एग्जाम्स में सिर्फ आपको इतना ग्राफ दे देंगे वो लोग, ऐसा ऐसा लिख देंगे बी, और ये शायद लिखते भी नहीं, कई बार पूछ भी लेते हैं बी बाई टू, तो इतना सा ग्राफ दे देंगे। तो असल में ये सिमेट्री है, जो कि इतना काट के सिर्फ इतना वाला आपको रीज़न दे दिए ये लोग, ठीक है। तो थैंक यू, और इसका दूसरा पार्ट मैग्नेटिक फील्ड पे जल्दी